कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में भारत सरकार की संलिप्तता की जानकारी सीडीएस रावत साहब को हो गई हो और उन्होंने जनहित में इसका विरोध किया हो। कहीं फर्जी महामारी के विरोध के कारण, कहीं सरकार के अत्याचारी प्रोटोकॉल का विरोध करने के कारण षड्यंत्र के तहत षड्यंत्रकारियों द्वारा उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवा देगा। खुलेगी पोल हल्ला बोल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो में होने वाला है एक बहुत ही बड़ा खुलासा। जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आखिर किसने खोली साजिश की ये पोल, जानने के लिए देखिए खुलेगी पोल हल्ला बोल। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जिनकी 8 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उनके साथ क्या कोई हादसा पेश हुआ था या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं अभी, कि क्या उनके साथ में कोई बहुत ही गहरी साजिश हुई थी या फिर उनके साथ वाकई कोई हादसा पेश आया था, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। और अब देखिए स्क्रीन पर कुछ खबरें आपको दिखाई दे रही होंगी कि जैविक युद्ध का सामना करने को तैयार रहें। जनरल रावत ने अपनी मौत से एक दिन पहले ही कुछ बातें बताने की कोशिश की थी और 24 घंटे के भीतर भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन लोग अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ वाकई कोई हादसा हुआ था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय हमें कॉमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। तो अब देखिए, ये है डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चेयरमैन हैं, संसद के सदस्य हैं, 12वीं लोकसभा के, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार में भी ये हैं, वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका क्या कहना है देखिए। बाह्य आक्रमणों से तो देश है सुरक्षित, परंतु भीतरी दुश्मनों से कैसे बचाए देश। हमारे सीडीएस जनरल श्री विपिन रावत को निगल गए देश के भीतरी दुश्मन। विश्वास ही नहीं होता कि यह एक हादसा है। एडवांस तकनीकी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हो सकता है प्रायोजित षड्यंत्र। तो ये कहना है डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब आगे देखिए संजय राउत का इस बारे में क्या कहना है। संदेह पैदा करती है ऐसी दुर्घटना, जनरल बिपिन रावत की मौत पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। तो ये जो खबर आपको दिखा रहे हैं ये न्यूज़ 18 की है। संजय राउत ने कहा कि हम सशस्त्र बलों के आधुनिक होने का दावा करते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि देश और नेतृत्व इस दुर्घटना से भ्रम में जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम या रक्षा मंत्री को सभी संदेह दूर करना चाहिए। बुधवार को हादसे के बाद ही सेना ने जांच शुरू करने की घोषणा कर दी थी। सभी शहीदों के शव गुरुवार को पालम एयरपोर्ट पर लाए गए, जहाँ पर पीएम एनएसए अजीत डोभाल समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मौत शक पैदा करती है। साथ ही उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इन संदेह को दूर करने की मांग की है। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सीडीएस रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सशस्त्र बलों के 11 अन्य जवानों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में जब इस तरह की घटना होती है तो यह लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनरल रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाला और आधुनिक था। उन्होंने ये भी बताया कि जनरल रावत ने पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो ये आप अभी जनसत्ता की खबर देख सकते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि लोगों के मन में शंकाएं हैं और इन शंकाओं का समाधान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मांगा है। तो आप देख सकते हैं ये खबर, यहाँ पर जनसत्ता की आपको खबर दिखाई जा रही है। अब आगे देखिए कि संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका इस घटना के बारे में क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और बाकी लोगों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये एक चिंता का विषय है कि इतने सुरक्षित विमान में ऐसी घटना कैसे हो गई। इसके लिए पीएम और रक्षा मंत्री ज़रूर कोई कदम उठाएंगे जिससे कि ये हादसा क्यों हुआ इसका पता चल सके। तो ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेता श्री संजय सिंह जी का। अब आगे देखते हैं कि इस घटना को लेकर चिराग पासवान जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। इस हादसे को लेकर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि ये बेहद दुखद हादसा है। ये शायद इतिहास की पहली घटना होगी कि जिसमें इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति है और उनकी इस तरह से मृत्यु हो जाए। मुझे लगता है कि इस मामले की सख्ती से जांच होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है ये लोगों के सामने ज़रूर आना चाहिए। तो ये प्रतिक्रिया दी है
एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने, और ये भी जनसत्ता की खबर आपको दिखाई जा रही है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के गुरु ने भी इस घटना के विषय में अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये खबर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये जी न्यूज़ की खबर है। तो जी एक्सक्लूसिव नाम से आप खबर देख सकते हैं यहाँ पर कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के गुरु ने भी इस विषय में, इस घटना के विषय में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें भी इसमें साजिश की गंध आ रही है। तो आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में दुखद निधन के बाद उनके गुरु कर्नल मनोज बर्मन ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है ये महज एक हादसा ना होकर साजिश हो सकता है। कर्नल बर्मन ने कहा कि बिपिन रावत सेना के सर्वोच्च पद पर थे। उनके कार्यकाल में सेना ने इतिहास की 2 बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। इसके चलते इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हेलीकॉप्टर क्रैश होना महज एक हादसा ना होकर किसी तरह की एक साजिश भी हो सकती है। कर्नल बर्मन ने ये बात जी मीडिया से एक्सक्लूसिव चर्चा में कही थी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर था वो सुलूर से वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वह क्रैश हो गया था। अभी तो खुद बिपिन रावत जी के गुरु इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं, पर कल से इस बात पर दबे हुए स्वर जो हैं वो उभर रहे हैं कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को ले जाने वाला एक हेलीकॉप्टर आखिर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। अब आप एक और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देखिए। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का आरोप है कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश है। हेलीकॉप्टर हादसे की खबर पर आशंका जताई जाने लगी है कि क्या वास्तव में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है या उसे किसी साजिश के तहत क्रैश कर दिया गया है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का आरोप है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में थे वो काफ़ी एडवांस है, जो कि इतनी आसानी से क्रैश नहीं हो सकता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इन प्रतिक्रियाओं के ज़रिए कि जो घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपूरणीय क्षति है। इस मामले को लेकर डॉक्टर तरुण कोठारी ने भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं। 10,000 करोड़ रुपए मूल्य वाला हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे हुआ। डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे हुआ। साफ मौसम, खुली धूप में यह हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे हुआ। सर्वश्रेष्ठ पायलट वाला यह हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे हुआ। स्वदेशी जमीन पर उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे हुआ। छटारी तकनीकी सुविधाओं से युक्त यह हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे हुआ। पर सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल को पालन करने वाला यह हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे हुआ। अब हम आपको ट्विटर पर आने वाली कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं जहां पर लोगों का सीधा सीधा कहना है कि उन्हें ये एक हादसा न लगकर साजिश लग रही है। तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर कई सैन्य अफसरों के साथ साथ ही पक्ष या विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां पर उनका साफ साफ कहना है कि उन्हें इसमें साजिश की गंध आ रही है, उन्हें ये एक हादसा न लगकर हत्या लग रही है। तो जो देश की जनता है वो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बेहद आक्रोशित है और वो लगातार सवाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। तो डॉक्टर तरुण कोठारी ने भी यहाँ पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। उन्होंने यहाँ पर 10 सवाल उठाए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आप उन सवालों को सुनिए और सोचिए कि दरअसल ये हादसा पेश क्यों हुआ। आइए सुनते हैं। चाइनीज थ्योरी को मान भी लिया जाए तो चाइना वालों ने यह हेलीकॉप्टर कैसे हैक किया और कैसे क्रैश किया। अपने सर्वोच्च सेनापति को खोने वाले शासक के चेहरे पर दुख और चिंता की लकीरें क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में भारत सरकार की संलिप्तता की जानकारी सीडीएस रावत साहब को हो गई हो और उन्होंने जनहित में इसका विरोध किया हो। कहीं फर्जी महामारी के विरोध के कारण, कहीं सरकार के अत्याचारी प्रोटोकॉल का विरोध करने के कारण षड्यंत्र के तहत षड्यंत्रकारी द्वारा उनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवा देगा। आपको बता दें कि बिपिन रावत जी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जानते थे जो वो बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आदरणीय नरेंद्र जी इसका जनता को जवाब दें। तो लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोगों के मन में आक्रोश है इस घटना को लेकर और वो जानना चाहते हैं कि आखिर जनरल बिपिन रावत के साथ में क्या हुआ था, कि वाकई ये कोई हादसा था या फिर उनकी हत्या की गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के ज़रिए देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।